नेक्स्ट है रिस्क फिशर थ्योरम। फॉर पी लाइंग बिटवीन 1 to infinity LP आर कंप्लीट। रिस्क फिशर थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि जो LP स्पेस है वो कंप्लीट होते हैं। कहने का मतलब LP इज अ बनाक स्पेस। बनाक क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये नॉन लीनियर स्पेस हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। LP इज अ नॉन लीनियर स्पेस और यहाँ हम क्या प्रूव कर देंगे, कंप्लीट। तो वो क्या बन जाएगा, बनाक ही बन जाएगा। और कंप्लीट प्रूव करने के लिए स्पेस को हमें क्या दिखाना होता है कि अगर हम कोई भी कोशिश सीक्वेंस कंसिडर करें LP में तो वो क्या कर जाए, कन्वर्ज कर जाए। तो ले ली लेट, और कन्वर्ज भी किसको करें, LP के एलिमेंट को कन्वर्ज करनी चाहिए। लेट FN बी अ कोशी सीक्वेंस इन LP। देन फॉर गिवन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हमने 1/2 चूज किया ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n1 सच दैट कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई। नॉर्म FN माइनस FM, यहाँ P क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट जो चल रहे हैं ये FN जो सीक्वेंस है वो LP के एलिमेंट्स की है। तो यहाँ आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि विद रिस्पेक्ट टू नॉर्म की बात कर रहे हैं। Now this is less than epsilon means 1/2 for all nm greater than equal to n1. Similarly epsilon को हम चेंज करते जा रहे हैं, तो एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग ये इंटीजर आता है, तो जैसे जैसे एप्सिलॉन को चेंज करते जाओगे ये इंटीजर भी आपका चेंज होता जाएगा। Now for epsilon equal to 1/2 sphere there exists integer n2 और n2 क्या greater than n1 such that norm fn minus fm with respect to norm p is less than epsilon 1/2 sphere for all nm greater than equal to n2। इस रिजल्ट को आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यूइंग इन दिस वे हैविंग चूजन n1 n2, ऐसे जैसे आपने एप्सिलॉन को 1/2 लिया तो इंटीजर n1 आया, एप्सिलॉन को 1/2 स्क्वायर लिया तो इंटीजर n2 आया, एप्सिलॉन को 1/2 क्यूब लोगे तो इंटीजर n3 आएगा, 1/2 रेज़ टू पावर 4 लोगे तो n4 आएगा अप टू सो। तो वो क्या कह रहा है, इस प्रोसेस को रिपीट करते करते हमने k टाइम्स तक ये रिपीट कर चुके हैं और हमारे पास n1 n2 अप टू सो nk जो है वो इंटीजर्स आ चुके हैं। देन वी कैन चूज nk+1 सच दैट, ऐसे ही प्रोसेस को हमने फिर रिपीट किया तो हमारे पास एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर k+1 के कोरस्पॉन्डिंग इंटीजर आएगा nk+1 सच दैट दिस नॉर्म इज लेस देन 1/2 रेज़ टू पावर k+1 फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू nk+1 और जो ये इंटीजर nk+1 है वो nk से ग्रेटर आएगा। नाउ वी क्लेम दैट द सब सीक्वेंस f and k, अब जो ये सब सीक्वेंस बनी आपकी वेयर k वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity ऑफ सीक्वेंस f and k, हमने एक सब सीक्वेंस बना ली। अब हम क्या क्लेम कर रहे हैं कि ये सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज करेगी, और किसको, f को, वेयर f बिलोंग्स टू LP, क्योंकि जिसको कन्वर्ज करनी चाहिए वो एलिमेंट किसका होना चाहिए, LP का ही एलिमेंट होना चाहिए। नाउ कंसीडर summation k varying from 1 to infinity norm fn k+1 minus fn with respect to norm p. Now this is less than summation k varying from 1 to infinity, और ये जो आपके पास norm है, this norm is less than 1/2 raised to power k and this is gp। आप चेक कर सकते हो, ये टर्म आपकी gp सीरीज बन जाएगी विद फर्स्ट टर्म 1/2 and common ratio is also 1/2 which is less than 1, so this gp series is convergent and converges to 1 को gp सीरीज आपकी कन्वर्ज करेगी। नाउ डिफाइन जीके। अब यहाँ हमने जो डिफाइन किया जीके डिफाइन किया, जीके क्या डिफाइन किया, मोड fn1, ये स्टेप आपको याद रखना है, प्लस मोड fn2 माइनस fn1, फिर ऐसे लिखोगे fn3 माइनस fn2 अप टू सोन मोड fnk+1 माइनस fnk फॉर k वेरिंग फ्रॉम 1 to 3 अप टू सोन। क्लियरली जीके इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस। जो ये सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है, आप देख रहे हो इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि G1 लेते हो, यहाँ अगर k की वैल्यू आपके पास 1 है तो मोड fn1 आएगा, k की वैल्यू अगर आपके पास 2 है तो 2 टर्म्स, 3 है तो 3 टर्म्स, और टर्म्स आपकी सारी की सारी आपकी मोड में है, मींस नॉन नेगेटिव टर्म्स है, तो इंक्रीज करेगी। नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस के ये जो सारे फंक्शंस हैं fn1 fn2 जो सारे थे वो LP के, और LP के जो फंक्शंस थे वो मेजरेबल फंक्शंस थे, ठीक है। और ये नॉन नेगेटिव तो है ही, नॉन नेगेटिव मेजरेबल, ये जो जी के आपकी सीक्वेंस बनी वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन गई नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की। नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की क्यों, क्योंकि ये मोड कंसीडर करके हम काम कर रहे हैं। नाउ टेकिंग नॉर्म जी के, ये नीचे पी लिखने का मतलब विद रिस्पेक्ट टू नॉर्म पी, और ऊपर पी का मतलब ये पावर चल रही है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब जो जी के तो ये था, तो मीन्स जी के का तो क्या लेना है, पहले आपने नॉर्म ले लिया राइट हैंड साइड का भी, फिर पावर भी पी रेस करनी है, और किसके रिस्पेक्ट में, नॉर्म पी के रिस्पेक्ट में। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू, फिर रिजल्ट आप हम यहाँ यूज कर रहे हैं नॉर्म a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म a प्लस नॉर्म बी, ये अब हमने यहाँ ये सेपरेट करके यहाँ लिख दिए, और होल रेस्ट टू पावर क्या चल रही है आपकी, p चल रही है। तो ये फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज लिखा, जो नेक्स्ट आगे टर्म्स इनको हमने कंबाइन कर दिया, समेशन लगा दिया, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to k fni+1 माइनस fni नॉर्म p होल रेस्ट टू पावर p। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस सेकंड टर्म जो इसने लिखी है, दिस सम इज 1।
अब ये सम इसने 1 कैसे लिखा, यूज कर रहा है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 देखो, हमने कंसीडर किया था दिस सम, ये इनफाइनाइट सम जो था आपका वो क्या चल रहा था, लेस देन, ये हमने निकाला था, ये क्या था, लेस देन 1 था, तो अभी हमने वही यूज किया इसमें, ये आ गया 1। तो अब ये सम, दिस सम इज लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि ये तो फाइनाइट है ही और ये भी आपके पास फाइनाइट है, क्योंकि fn1 जो एलपी का एलिमेंट है, तो उसका नोम, उसके नोम, अगर ये fn1 एलपी का एलिमेंट है तो उसका नोम इंटीग्रेशन के सेंस में, और इंटीग्रेशन क्या उसकी फाइनाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमने क्या प्रूव कर दिया, नोम जी के होल रेस्ट टू पावर पी, ये जो नोम है वो लेस देन इन्फिनिटी है। ठीक है, अब हम कंसिडर कर रहे हैं नोम जी के रेस्ट टू पावर पी, और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू 1 के लिए, मीन्स 1 का मतलब L1 के लिए। नाउ दिस इज इक्वल टू नोम जी के पावर बीपी, और ये बीपी, वो हम कह रहे हैं कि ये इक्वल है। अब ये इक्वल कैसे है, देखो यहाँ हमने प्रूव किया हुआ है, नोम जी के मीन्स जो ये वाली टर्म थी आपकी, जो हम ये कंसिडर करके चले हुए थे, नाउ दिस टर्म, डेफिनेशन लगाओ, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मोड जी के होल रेस्ट टू पावर, क्योंकि पावर पी चल रही है ना, वैसे तो मोड की पावर 1/p होती है, 1/p से तो वो p कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये बच गया। अब यहाँ बाहर कुछ नहीं है, तो मीन्स 1, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, नोम जी के पी, और किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, तो मीन्स ये L1 का एलिमेंट बन गया, किस तरीके से, एंड दिस इज लेस देन ये तो सेम ही हो चुके हैं, और ये किससे लेस है, इससे, और ये लेस देन आपका इन्फिनिटी है। 10 जी के पी मीन्स जो ये आपके पास सीक्वेंस है, ये कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। अगर ये रेस्ट टू पावर पी वाली कन्वर्जेंट है तो सिंपल भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। रिजल्ट क्या लगा, बिकॉज एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड अबव सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है तो किसी ना किसी एलिमेंट को कन्वर्ज करेगी, वो एलिमेंट हमने क्या ले लिया, जी रेज़ टू पावर पी, क्योंकि जो सीक्वेंस का हर एलिमेंट है उसमें पावर पी लगी हुई है। देन बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, अब आपको मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम याद है, उसमें जो आप कंसिडर करते थे, क्या कंसिडर लेके चलते थे, जो आपके पास आती थी सीरीज, वो कैसी, जो सीक्वेंस होती थी वो कैसी होती थी आपके पास, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड अबव जो सीक्वेंस थी वो क्या करती थी, कन्वर्ज करती थी ना आपकी, तो आप क्या कहते थे, इंटीग्रेशन और लिमिट साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है। तो यहाँ हमने इंटीग्रेशन जी रेज़ टू पावर पी, जी रेज़ टू पावर पी की वैल्यू ये है, मींस इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन और लिमिट साइन को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, ये आपका फाइनाइट है, मींस लेस देन इन्फिनिटी, तो ये भी आपके पास लेस देन इन्फिनिटी होगा, तो अब यहाँ से आप क्या कह सकते हो, जी बिलोंग्स टू एलपी, एंड इंटीग्रेशन जी रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू, जस्ट हमने यहाँ वैल्यू रख दी जो हमने ऊपर प्रूव की थी, दिस इज लेस देन इन्फिनिटी। अब इसमें फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज चल रही है, सेकंड टर्म मींस आपने यहाँ हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन इज फाइनाइट, द इंटीग्रेंड इज आल्सो फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो ये इंटीग्रेंड भी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, यहाँ अगर ये रेज़ टू पावर p फाइनाइट है तो होल रेज़ टू पावर 1/p कर दोगे तो भी वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो अब ये तो क्या है, फिर आपने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है ना कि अगर आप कुछ टर्म्स, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो कुछ टर्म्स के ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से उस सीरीज के बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो ये टर्म अगर हम हटा भी दें तो भी सीरीज आपकी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, दिस इज लेस देन इन्फिनिटी, ऑलमोस्ट लेस देन इन्फिनिटी का मतलब क्या है, कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अगर ये मोड वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो सिंपल सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। नाउ दिस इंप्लाइज fn1, अगर ये सीरीज आपकी कन्वर्ज कर रही है तो उसमें अगर कोई टर्म हम ऐड भी कर दें तो भी वो सीरीज आपकी कन्वर्ज करेगी, तो ये सीरीज भी आपकी क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सो kth पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज, अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है तो उसके kth पार्शियल सम से जो सीक्वेंस बनेगी वो सीक्वेंस भी आपकी क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो इसमें आपने k टर्म्स का सम लेना है, ये k टर्म्स का हमने सम लिया है, मींस इसकी जगह आपने k रखना है, तो ये क्या बन जाएगा, nk+1 माइनस fnk। अभी टर्म्स आप जब लिखोगे तो ये कोरस्पॉन्डिंगली टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट होकर सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, fnk+1 बचेगा। तो ये अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो kth पार्शियल सम से जो आपकी सीक्वेंस बनी है ये सीक्वेंस भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है fnk+1 तो आप इसको fnk भी बता सकते हो, तो ये सीक्वेंस भी क्या करेगी, कन्वर्ज ऑलमोस्ट एवरीवेयर आपका साथ साथ चल ही रहा है। अगर ये सीरीज कन्वर्ज सॉरी ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, किसी ना किसी को तो कन्वर्ज कर ही रही होगी, तो वो फंक्शन हमने क्या ले लिया, fx, वेयर x बिलोंग्स टू a। लेकिन यहाँ कन्वर्ज कहाँ कर रही है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर कन्वर्ज कर रही है ना, मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि a पे कन्वर्ज कर रही है। तो अब हम क्या दिखाएं कि जहां वो कन्वर्ज नहीं कर रही है उस सेट का मेजर क्या होगा, 0, मींस मेजर ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। लेट अस डिफाइन f of x इक्वल टू 0 ऑन a कॉम्प्लीमेंट।
नाउ वी शो f बिलोंग्स टू LP। हमें दिखाना क्या था कि जो ये सीक्वेंस f को कन्वर्ट करिए वो LP का एलिमेंट आना चाहिए। Let epsilon greater than 0 be given since Fn is a Cauchy sequence की हमने डेफिनेशन लगा दी। There exists a positive integer NL such that this norm is less than epsilon for all MD greater than equal to NL. And for k greater than equal to L, we have Nk is greater than equal to NL। या मैं आपको याद हो स्टार्टिंग में ही कहा था कि जैसे एप्सिलॉन को चेंज करते जाओगे तो n2 ग्रेटर देन इक्वल टू n1 होगा, n3 ग्रेटर देन इक्वल टू n2 एंड सो ऑन। वहीं से हमने लिखा है इफ k इज ग्रेटर देन इक्वल टू L तो nk क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू NL। सो वी हैव दिस नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू NL। यहाँ जो ये ft लिखा था उसकी जगह हमने यहाँ क्या लिखा है nk लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ दिस इम्प्लाइज नॉर्म की हमने यहाँ डेफिनेशन लगा दी इंटीग्रेशन के सेंस में, मींस दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू NL। अगर ये 1/p लेस देन एप्सिलॉन है तो वो रेज़ टू पावर p लेस देन एप्सिलॉन रेज़ टू पावर p फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू NL। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस मींस जो लेफ्ट हैंड साइड अब हमने क्या कंसीडर किया इंटीग्रेशन मोड f माइनस fm रेज़ टू पावर p दिस इज इक्वल टू, अब ये कन्वर्ज किसको कर रहा था ये fn की जो सीक्वेंस थी वो f को कन्वर्ज कर रही थी ना, तो इस f की जगह हमने क्या लिख दिया लिमिट k टेंडिंग टू इनफिनिटी fn के, क्योंकि ये आपका मोड फंक्शन जो है वो कैसा होता है कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट को आप अंदर बाहर शिफ्ट कर सकते थे, तो लिमिट हमने यहाँ बाहर शिफ्ट कर दी। यहाँ हमने यूज किया फातुलेमा में आपने रिजल्ट पढ़ा था लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट लेस देन इक्वल टू लिमिट इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू ये आप वैल्यू हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, दिस इज लेस देन ये प्रूव कर चुके हैं लेस देन एप्सिलॉन रेज़ टू पावर p, वैसे तो लेस देन है लेकिन लिमिट आई हुई है इसलिए लेस देन एप्सिलॉन, और ये टर्म आपकी क्या है लेस देन इंफिनिटी। तो मींस दिस इंटीग्रेशन इज लेस देन इंफिनिटी, तो यू कैन से f माइनस fm जो एलिमेंट है वो किसका हो गया LP का हो गया, लेकिन LP तो आपका वेक्टर स्पेस था मींस लीनियर स्पेस था। दिस इंप्लाइज f बिलोंग्स टू LP बिकॉज fm जो ये सीक्वेंस कंसीडर की थी वो LP के एलिमेंट्स की तो ली थी, तो ये fm जो है ये LP का एलिमेंट, f माइनस fm एलिमेंट LP का एलिमेंट, तो दोनों का सम मींस f माइनस fm प्लस fm भी किसका LP का, मींस f एलिमेंट किसका हो गया LP का। तो हम जो सीक्वेंस हमने सब सीक्वेंस ली एक कोशी सीक्वेंस ली उसकी जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है f को और वो f किसका एलिमेंट है LP का, तो LP क्या हो गया आपका कंप्लीट, मींस f इज थ्योरम क्या कहती है LP इज कंप्लीट, और इन ऑल हम क्या कह सकते हैं LP इज अ बनाक स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट we discuss in next lecture.